बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास शॉर्ट वीडियो है जो कि मैं एग्ज़ाम के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास कम्युनिटी इज़ अ पार्टनर क्या होता है। कम्युनिटी इज़ अ पार्टनर वो होते हैं जिसमें से हमारे पास माशरे के लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी इज़ अ पार्टनर कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कोलैबोरेटिव प्लान क्या होता है। कोलैबोरेशन इज़ अ पार्टनरशिप इन विच द इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन हेल्थ गोल। कोलैबोरेशन क्या होता है, इसमें से हम क्या करते हैं, सब मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। एक फैमिली मिलकर काम करती है, एक ग्रुप मिलकर काम करता है, एक कम्युनिटी मिलकर काम करता है और इसका एक ही मकसद होता है, सेहत का गोल अचीव करना। फिर हमारे पास कोलैबोरेशन क्यों अहम है हमारे पास, इससे इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। इससे हम सेहत के जितने भी मंसूबे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं स्टेप एंड डेवलप कोलैबोरेटिव प्लान। कोलैबोरेटिव प्लान बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हम मसले को मालूम करेंगे। दूसरा, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, जो उस मसले से जुड़े हुए लोग होंगे उसको मालूम करेंगे। थर्ड स्टेप, सेट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा हम अपना गोल और हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे, डेवलप द शेयर्ड विजन, हम अपना मकसद से शेयर करेंगे। फाइव पे क्या करेंगे, असाइन द रोल, हम उसको अपना मतलब ड्यूटी वगैरह क्या करेंगे, देंगे। छठे स्टेप पे क्या करेंगे, हम एक्शन प्लान, हम एक्शन करेंगे और हम क्या करेंगे, मंसूबा बनाएंगे। फिर हमारे पास आते हैं रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नर्स का कोलैबोरेटिव प्लान में क्या क्या रोल है। फैसिलिटेटर का काम है, लोगों का मदद करेगा। और इसी तरह एजुकेटर एजुकेशन देगा। कोऑर्डिनेटर सारी चीज़ों को तरतीब से करेगा। और एडवोकेटर माशरे के हक में क्या करेगा, बोलेगा। फिर हमारे पास आते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सस्टेनेबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबिलिटी के 5 स्टेप्स है। सबसे पहले हमारे पास असेसमेंट आता है। असेसमेंट आता है जिसमें हम चीज़ों को मतलब चीज़ों को मालूम करते हैं, जितने भी ज़रूरत होते हैं उसको मालूम करते हैं। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में क्या करते हैं, हम कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं। थर्ड स्टेप पे हमारे पास आते हैं इम्प्लीमेंटेशन एक्शन, जिसमें से हम मंसूबे को क्या करते हैं, मंसूबा बनाते हैं और चीज़ें लोगों को क्या करते हैं, चीज़ें लोगों को क्या करते हैं, फराहम करते हैं। फोर्थ स्टेप पे हमारे पास क्या आता है, मॉनिटरिंग आता है। मॉनिटरिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिफाई द चैलेंज, हम हमारे पास क्या क्या मुश्किलात आ रहे हैं वो मालूम करते हैं। सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है, इंश्योर द कंटिन्यूएशन आफ्टर द एक्सटर्नल सपोर्ट। एंड सस्टेनेबिलिटी में ये होता है कि हमारा जो काम है वो हमारे पास मुसलसल जारी रहे, बाहर का सपोर्ट हमारे पास अगर ख़त्म भी हो जाए। फिर हमारे पास आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंबर इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवॉल्वेटिंग हेल्थ प्रॉब्लम। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होते हैं, इसमें से हमारे पास जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, माशरे के जो लोग होते हैं वो हमारे पास प्लानिंग में शामिल होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में शामिल होता है। और जितने भी हमारे पास हेल्थ के हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं उसमें से माशरे के लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इससे क्या होता है, प्रमोट द ओनरशिप, हमारे पास माशरे के मालिक वगैरह मालिकान वगैरह ज़्यादा होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं सस्टेनेबिलिटी क्या है। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू कंटिन्यू फंक्शन इफेक्टिवली ओवर टाइम। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, जो मंसूबा होता है वो हमारे पास जारी रहे, इसी तरह ज़्यादा वक्त के लिए क्या हो, जारी रहे। फिर सस्टेनेबिलिटी में नर्सिंग रोल क्या है, नर्स का रोल क्या है, इनकरेज पार्टिसिपेशन, लोगों को क्या करेगा, काम का हिस्सा बनाएगा। इसी तरह प्रोमोट सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे लोगों का क्या करेगा, भरोसा बनाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस एंड टाइप। एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन ये हमारे पास एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें से हम मालूम करते हैं कि हमारे पास जो हमारा जो मंसूबा था वो हमारे पास अचीव हुआ कि नहीं, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो अचीव हुआ कि नहीं। एवोल्यूशन में हम वाई एवोल्यूशन हम क्यों करते हैं, मैयर इफेक्टिवनेस, मतलब हम देखते हैं कि कितना अच्छा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसके अलावा हम मजबूती और कमज़ोर पॉइंट को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इसी तरह सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, एक चीज़ के फैसला करने में मदद देता है। और इसी तरह इवॉल्वेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम आने वाले वक्त में हम एक अच्छा प्रोग्राम क्या कर सके, बना सके। फिर हमारे पास इवॉल्वेशन के प्रोसेस है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, हम अपना मकसद बयान करेंगे। फिर इवॉल्वेशन प्रोसेस में हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन डेटा करेंगे, मालूमात को इकट्ठा करेंगे। एनालाइज डेटा, हम डेटा को देखेंगे। इंटरप्रिएटेड फाइंडिंग, जो डेटा हमने मालूम किया हम उसको समझेंगे। रिपोर्ट रिजल्ट, जो
उसका नतीजा है हम वो बोलेंगे और हम फिर उसको यूजिंग फाइंड हम उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ इवॉल्वेशन है। हमारे पास फॉर्मेटिव इवॉल्वेशन क्या होते हैं, फॉर्मेटिव इवॉल्वेशन वो होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, प्लानिंग के दौरान करते हैं, ठीक है ना। समेटिव इवॉल्वेशन क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीटेशन, यानी एक चीज़ के मुकम्मल होने के बाद हम क्या करते हैं, समेटिव इवॉल्वेशन करते हैं। प्रोसेस क्या होता है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, एक चीज़ के इस्तेमाल के दौरान हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। आउटकम क्या होता है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, आउटकम क्या होता है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, एक चीज़ को हमने इस्तेमाल किया उसके बाद हम क्या करते हैं, आउटकम करते हैं। फिर हमारे पास इम्फेक्ट आते हैं। इम्फेक्ट हम क्या करते हैं, मंथ में करते हैं और ईयर में करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फॉर्मेटिव इवॉल्वेशन का जो फोकस होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम को हम बेहतर बनाएं। सुमेटिव इवॉल्वेशन का फोकस किस चीज़ पे होता है, ओवरऑल सक्सेस प्रोग्राम, हम जो मुकम्मल प्रोग्राम है वो हमारे पास कामयाब हो जाए, इस पर फोकस होता है। प्रोसेस में क्या होता है, हाउ द एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट, हम एक काम किस तरह करेंगे, इस पे होता है। आउटकम क्या होता है, ये हमारे पास थोड़े वक्त के लिए रिजल्ट होता है, और आउटकम क्या होता है, ये हमारे पास थोड़े वक्त के लिए रिजल्ट होता है, और इम्पैक्ट जो होता है ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फॉर्मेटिव जो होता है ये हम प्लानिंग के दौरान करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान करते हैं। सुमेटिव एक चीज़ के मुकम्मल होने के बाद करते हैं। प्रोसेस जो होता है ये हम एक चीज़ के इस्तेमाल के दौरान हम क्या करते हैं, और आउटकम जो होता है ये हम इम्प्लीमेंटेशन के बाद करते हैं, और इम्पैक्ट जो होता है ये हम किस टाइम करते हैं, मंथ में करते हैं और ईयर में करते हैं। फिर हमारे पास की टेक वे अहम बातें हैं। कोलेब्रेशन क्या है, ये स्ट्रक्चर पार्टनरशिप प्रोसेस इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर वर्किंग टुवर्ड शेयर हेल्थ गोल। कोलेब्रेशन में क्या होता है, हम इसमें से मिलकर काम करते हैं, जितने भी हमारे पास उस काम से जुड़े हुए लोग हैं, और हम उसको सेहत का जो गोल होता है वो हम उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी। एक अच्छी चीज़ के इस्तेमाल के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि माशरे के लोग हमारे पास शामिल हो जाए, और इसी तरह और हमारे पास वो लंबे अरसे तक वो क्या जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास लंबे अरसे तक वो तरीका क्या हो, जारी रहे। फिर हमारे पास इवॉल्वेशन की 5 टाइप है। 5 टाइप ऑफ इवॉल्वेशन है, फॉर्मेटिव है, सुमेटिव है, प्रोसेस है, आउटकम है, इम्फेक्ट है, ईच सर्वाइविंग डिस्टिंक्ट पर्पस। फिर हमारे पास फॉर्मेटिव हो गया, सुमेटिव हो गया, और प्रोसेस हो गया, आउटकम और इम्पैक्ट। हर किसी का क्या है, अपना अपना मकसद है।